ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज की मुरली जो है गायत्री बहन जी पढ़ेंगे। ओम शांति। 15 मार्च 1995 की मुरली पढ़ रहे हैं।
गायत्री बहन जी आप कौन? आप अनम्यूट कीजिए। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा कम है। हाँ जी। थोड़ा कम है आवाज। मैं एक सेकंड दूसरे वाले मोबाइल से लगाती हूँ, यहाँ से मेरे को अपनी आवाज नहीं सुनाई दे रही। प्लीज वेट फॉर 1 मिनट। मेरे दूसरे मोबाइल पे हाँ। थैंक यू भाई जी। मैं ये वाला आपकी मोबाइल आवाज बंद कर। इको हो रहा है, एक मोबाइल से कीजिए। हाँ जी, श्योर। बाप दादा बच्चों के स्नेह से वाणी से परे निर्वाण अवस्था में वाणी में आते हैं। इसलिए बाबा कहती है, किस लिए आता हूं मैं? बच्चों को आप समान निर्वाण स्थिति का अनुभव कराने के लिए। निर्वाण स्थिति निर्विकल्प स्थिति है। निर्वाण स्थिति निर्विकारी स्थिति है। निर्वाण स्थिति सदा निराकारी सो साकार स्वरूपधारी बन वाणी में लाते हैं। साकार में आते ही निराकारी स्वरूप की स्मृति स्मृति में रहती है। बाबा कहते हैं, जैसे मैं निराकारी स्थिति से साकारी स्थिति में आता हूं, वैसे ही आपको भी साकारी स्थिति से निराकारी स्थिति की स्मृति हमेशा बनी रहनी चाहिए। मैं निराकार साकार से बोल रहा हूं। साकार में भी निराकारी स्थिति स्मृति में रहे। हमारा क्या फर्ज है कि हम साकार में रहकर भी निराकारी स्थिति को सदा स्मृति में रखें। इसको कहते हैं निराकार सो साकार द्वारा वाणी में कर्म में आना। बाबा ने पहली डेफिनेशन बताई या पहला रीत बताया कि हमें किस तरह से करना है। जैसे बाबा निराकारी स्थिति में रहते हुए साकार में आके हमको ज्ञान देते हैं, वैसे हमें साकार में रहते हुए निराकार स्थिति की स्मृति हमेशा ही बनी रहनी चाहिए। इसको कहते हैं निराकार सो साकार द्वारा वाणी में कर्म में आना। असली स्वरूप निराकार है, साकार आधार है। हमारा असली स्वरूप तो निराकार है, साकार के तो हम केवल आधार लेते हैं। यह डबल स्मृति निराकार सो साकार शक्तिशाली स्थिति है। ये हम भी अनुभव करते हैं कि हम जब निराकार स्थिति में रहते हुए साकार में चलते हैं तो हम बहुत शक्तिशाली अनुभव करते हैं। साकार आधार से निराकार स्थिति को भूलो नहीं। भूलते हो इसलिए याद करने की मेहनत करनी पड़ती है। जैसे लौकिक जीवन में अपना शारीरिक स्वरूप स्पष्ट ही सदा याद रहता है। जब लौकिक जीवन में होते हैं तो हम शारीरिक रूप में रहते हैं, शारीरिक जीवन हमें सदा स्मृति में रहता है। मैं फलाना हूँ, फलानी हूँ, इस समय यह कार्य कर रही हूँ, यह कार्य कर रहा हूँ। कार्य बदलता है लेकिन मैं फलाना हूँ यह नहीं बदलता, यह नहीं भूलता। ऐसे ही मैं निराकार आत्मा हूं, यह असली स्वरूप कोई भी कार्य करते स्वतः और सदा याद रखना चाहिए। जब तक एक स्मृति आ गई, जब एक बार स्मृति आ गई, परिचय भी मिल गया कि मैं निराकार आत्मा हूं। परिचय अर्थात
नॉलेज। बाबा ने जब परिचय दे दिया अर्थात हमें ज्ञान मिल गया कि मैं एक निराकार आत्मा हूं, तो नॉलेज की शक्ति द्वारा स्वरूप को जान लिया। जानने के बाद फिर भूल कैसे सकते हो? एक बार हमें जो ज्ञान मिल जाता है तो उसको तो हम स्मृति में रखते हैं सदा। जैसे नॉलेज की शक्ति से शक्ति का भान भूलते ही भूल नहीं सकते, तो यह आत्मिक स्वरूप भूल कैसे सकते हो? तो यह अपने आप से पूछो और अभ्यास करो। चलते फिरते कार्य करते करो, निराकार सो साकार आधार से यह कार्य कर रहा हूं। हमें हमेशा हर कार्य करते हुए यह स्मृति सदा रहनी चाहिए कि मैं निराकार सो साकार आधार में से कार्य कर रहा हूं। आधार, साकार को आधार लिया हुआ, असल में तो मैं निराकारी हूं। ये सदा स्मृति बनी रहे तो स्वतः ही निर्विकल्प स्थिति, निराकारी स्थिति, निर्विघन स्थिति सहज रहेगी। मेहनत से छूट जाएंगे। हमें आज मेहनत इसीलिए करनी पड़ती है क्योंकि हम साकार में रहते हुए, लौकिक में रहते हुए लौकिक को तो याद रखते हैं, लेकिन जब हम साकार में रहते हैं तो निराकारी स्थिति जो हमारी अपनी असली स्थिति है उसको भूल जाते हैं। ये मेहनत तब लगती है जब हम बार बार भूलते हैं, फिर याद करने की मेहनत करते हैं। भूलो ही नहीं क्यों, भूलना चाहिए। बाप दादा पूछते हैं, बाप दादा पूछ रहे हैं क्या तुम्हें भूलना चाहिए? आप हो कौन, साकार हो या निराकार हो? हमें अपने से क्वेश्चन करना है कि मैं कौन हूँ, साकार हूँ कि निराकार हूँ? साकार निराकार हो ना। निराकार होते हुए भूल क्यों जाते हो? असली स्वरूप भूल जाते हो और आधार याद रहता है। स्वयं पर हंसी नहीं आती, ये क्या करते हो? बाबा हमें अपने ऊपर क्वेश्चन करने को कह रहे हैं कि तुम असली स्वरूप को भूल जाते हो और नकली स्वरूप को याद रहते हो, तुम्हें हंसी नहीं आती है? अब हंसी आती है ना, असली भूल जाते हो और नकली याद रहता है। बाप दादा को कभी कभी बच्चों पर आश्चर्य भी लगता है, अपने आप को भूल जाते हैं और भूल कर फिर क्या करते हैं? अपने आप को भूल हैरान होते हैं, अपनी भूल पर वो फिर हैरान होने लगते हैं कि ये क्या है। जैसे बाप को स्नेह से निराकार से साकार में आह्वान कर ला सकते हो ना। हम क्या करते हैं, बैठते हैं सुबह अमृत वेले और बाबा का आह्वान करते हैं, बाबा निराकार से साकार में आ जाता है। जो जिससे स्नेह होता है वह उस जैसे निराकार स्थिति में स्थित नहीं हो सकते। बाबा से हमें इतना स्नेह है कि बाबा का आह्वान करके बाबा को बुला लेते हैं, तो बाबा कहते हैं तुम्हें जिससे उतना स्नेह वैसा बन नहीं सकते हो तुम। बाप दादा बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते। मास्टर सर्वशक्तिवान और मेहनत, मास्टर सर्वशक्तिवान सर्वशक्तियों के मालिक हो। जिस शक्ति को जिस भी समय शुभ संकल्प से आह्वान करो वह शक्ति आप मालिक के आगे हाजिर। जैसे बाप का आह्वान करके बाबा को बुला लेते हो, वैसे शक्ति का आह्वान करो, शक्ति के मालिक बनकर रहो और शक्ति आपके आगे हाजिर हो जाएगी। जिस भी समय शुभ संकल्प से आह्वान करो वह शक्ति आप मालिक के आगे हाजिर है। ऐसे मालिक जिसकी सर्व शक्तियां सेवाधारी हैं, वह मेहनत करेगा? बाबा पूछ रहे हैं वह मेहनत करेगा? जिसकी सारी शक्तियां सेवाधारी बन जाएंगी उसे मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वह शुभ संकल्प का ऑर्डर करेगा, क्या करेगा? राजे हो ना कि प्रजा हो? अपने आप से क्वेश्चन करना है हमने कि हम राजा हैं कि प्रजा हैं। वैसे भी जो योग्य बच्चा होता है को कहा जाता है राजे बच्चे, कहते हैं ना। हम अपने बच्चों को भी, जो बच्चा बहुत अच्छा होता है उसे राजे बच्चे कह के बुलाते हैं। बाबा भी हमें राजे बच्चे कह के संबोधित कर रहा है। तो आप कौन हो, राजे बच्चे हो कि अधीन बच्चे हो? अधिकारी बच्चे हो ना। तो यह शक्तियां, यह गुण, यह सब आपके सेवाधारी हैं। अपने आप की स्मृति सदा बाबा कहते हैं बनाए रखो कि मैं अधिकारी आत्मा हूँ, तो ये शक्तियां सदा ही आपकी सेवादारी रहेंगी। आह्वान करो
और आज कमजोर होता है वह शक्तिशाली शस्त्र होते हुए भी कमजोरी के कारण हार जाते हैं। आप कमजोर हो क्या? बहादुर बच्चे हो ना। जैसे हम छोटे बच्चों को मनाते हुए कोई चीज मनवानी होती है बच्चों से, तो आप उसे कहते हैं, हम लालच देते हैं, तो आप बहादुर बच्चे हो ना। तो वैसे ही बाबा भी हमको बहादुर बच्चे कह के संबोधित कर रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी। बहादुर बच्चे हो ना, सर्व शक्तिवान के बच्चे। कमजोर तो सब लोग क्या कहेंगे? अच्छा लगेगा? तो आह्वान करना, ऑर्डर करना सीखो। लेकिन सेवाधारी ऑर्डर किसका मानेगा? जो मालिक होगा। जो सेवाधारी होगा उसी का ऑर्डर मानेगा, जो मालिक बनकर रहेगा। मालिक स्वयं सेवाधारी बनकर रहे, मेहनत करने वाले को सेवाधारी हो गए ना। तब तो मेहनत करने वाले ही सेवाधारी हो गए। मन की मेहनत से सब छूट गए। शरीर की मेहनत के यज्ञ सेवा अलग बात है। आप यज्ञ सेवा करते हो, शरीर की मेहनत करते हो, वो तो आपको करनी है। लेकिन मन की मेहनत से आपको छूट जाना है। वो कैसे छूटेंगे? जब हम निराकारी स्थिति में रहकर साकार में हर कर्म करेंगे। वह भी यज्ञ सेवा के महत्व को जानने से मेहनत नहीं लगती है। जब मधुबन में संपर्क वाली आत्माएं आती हैं और देखती हैं इतनी संख्या की आत्माओं का भोजन बनता है और सब कार्य होता है, तो देख देख कर समझती हैं यह इतना हार्डवर्क कैसे करते हैं। भोजन वालों की बाबा आज बहुत तारीफ कर रहे हैं कि जब बाकी लोग आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, तो देखते हैं कि अरे इतने सारे 25-25 हजार लोगों का भोजन एक साथ बना लेते हैं, कितना हार्डवर्क करते हैं। उनको बड़ा आश्चर्य होता है, इतना बड़ा कार्य कैसे हो रहा है। लेकिन करने वाले ऐसे बड़े कार्य को भी क्या समझते हैं, क्योंकि उस टाइम वो निराकारी स्थिति में रहकर साकार में कर्म कर रहे होते हैं। सेवा के महत्व के कारण वह तो खेल लगता है, उन्हें मेहनत लगती ही नहीं। ऐसे महत्व के कारण, बाप से मोहब्बत होने के कारण मेहनत का रूप बदल जाता है। ऐसे मन की मेहनत से अब छूटने का समय आ गया है। जब सेवा करते हो तो सेवा में इतने अ, निराकारी स्थिति में रहकर सेवा करते हो कि आपको वहां मेहनत नहीं लगती। बाबा कहते हैं इसी तरह मन की मेहनत को भी आपने अब खत्म कर देना है। मन की मेहनत से भी आप छूट जाना है। द्वापर से ढूंढने की, तड़पने की, पुकारने की, मन की मेहनत करते आए हो। बाबा को हम पर बहुत तरस आता है कि हम द्वापर से ये मेहनत करते आए हैं, क्योंकि हमें तब बाबा का ज्ञान नहीं था। हम हर तरह से पुकारते थे, पूजा करते थे, आरती करते थे, सब कुछ करते थे। मन की मेहनत होती थी वो। मन की मेहनत के कारण धन कमाने की भी मेहनत बढ़ती गई। अब मन की मेहनत करते थे इसलिए धन कमाने में हमें मेहनत लगने लग गई। आज किसी से पूछो क्या करते, कहते हैं धन कमाना मासी का घर नहीं है। मन की मेहनत से धन की कमाई में भी मेहनत बढ़ा दी। तो हम अगर मन से मन की मेहनत कर रहे हैं तो धन कमाने में भी हमें उतनी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम मन की मेहनत से छूट जाएंगे तो धन कमाना भी हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। और तन तो बन ही गया रोगी। तन भी रोगी बन गया इस टाइम। इसलिए तन के कार्य में भी मेहनत, मन की भी मेहनत, धन की भी मेहनत। सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन आज परिवार में प्यार निभाने में भी मेहनत है। क्योंकि हम मन की मेहनत कर रहे हैं, इसलिए हमें प्यार भी मांगना पड़ता है, सम्मान भी मांगना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं प्यार निभाने में भी मेहनत करनी पड़ रही है। कभी एक रूठता है, कभी दूसरा रूठ जाता है, फिर उसको मनाने की मेहनत में लगे रहते हैं। आज तेरा है, कल तेरा नहीं, फेरा आ जाता है। तेरा मेरा का बात भी वहां पे शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम मन की मेहनत कर रहे हैं। तो सब प्रकार की मेहनत करके थक गए थे ना। तन से, मन से, धन से, संबंध से, सबसे थक गए।
ये बात बाबा कब की बता रहे हैं? जब हम द्वापर युग में थे, तो हमें मन की मेहनत करने की आदत पड़ गई, उससे हमें धन की मेहनत भी करनी पड़ गई, तन की मेहनत में बीमार भी पड़ गए, और संबंधों की मेहनत भी करनी पड़ गई, और हम बुरी तरह थक गए। बाबा कहते हैं बाप दादा पहले मन की मेहनत समाप्त कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यह बीज है, मन ही बीज है हमारा। क्योंकि बीज है मन। मन की मेहनत तन की धन की मेहनत अनुभव कराती है। जब मन मेहनत कर रहा होता है तो तन की और धन की भी मेहनत फील होती है, अनुभव होती है। जब मन ठीक नहीं होता, कोई कार्य होगा तो कहेंगे आज ये होता नहीं, बीमार होगा नहीं, लेकिन समझेगा जैसे 103 बुखार है। तो मन की मेहनत तन की मेहनत अनुभव करा देती है। धन में भी ऐसे ही होता है। मन थोड़ा भी खराब होगा, कहेंगे बहुत काम करना पड़ता है, कमाना बड़ा मुश्किल है, वायुमंडल खराब है। और जब मन खुश होगा तो कहेंगे कोई बड़ी बात नहीं, काम वही होगा। लेकिन मन की मेहनत धन की मेहनत भी अनुभव कराती है। और मन की कमजोरी वायुमंडल को भी कमजोर कर देती है, वायुमंडल की कमजोरी भी ले आती है। बाप दादा बच्चों की मन की मेहनत देख नहीं सकते। बाबा को हमसे इतना प्यार है, जब हम मन की मेहनत करते हैं बाबा उसे देख नहीं सकते, जिसे हम 63 जन्मों से करते आए हैं। 63 जन्म मेहनत की, अब एक जन्म मौजों का जन्म है, मोहब्बत का जन्म है, प्राप्तियों का जन्म है, वरदानों का जन्म है, मदद लेने का, मदद मिलने का जन्म है। बाबा एक सम्मान दिला रहे हैं, हमें जागृति दिला रहे हैं कि इस एक जन्म में जब तुम्हें बाबा मिल गया, सब कुछ मिल गया, तो इसमें मौज मना लो, मोहब्बत कर लो, प्राप्तियां ले लो और वरदानों को प्राप्त कर लो। मदद लेने का, मदद मिलने का भी जन्म यही है। फिर इस जन्म में मेहनत क्यों? तो आप मेहनत को मोहब्बत में परिवर्तित करो। बाबा ने कहा कि अब मेहनत को मोहब्बत में परिवर्तित कर लेना है। महत्व से खत्म करो। आज बाप दादा आपस में कुछ चिट चैट कर रहे थे, बाप और दादा, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा आपस में बातें कर रहे थे, हमारे ऊपर डिस्कस कर रहे थे। जैसे हम मम्मी पापा जब बच्चों को थोड़ा बिगड़ता देखते हैं या बच्चों को के कैरियर के बारे में सोचते हैं, तो आपस में डिस्कस करते हैं कि क्या चर्चा करनी चाहिए। वैसे ही बाप दादा भी आपस में चिट चैट कर रहे हैं कि बच्चों को इस मेहनत से कैसे छुड़ाएं। आज बाप दादा आपस में बहुत चिट चैट कर रहे थे, बच्चों की मेहनत पर क्या करते हैं। बाप दादा मुस्कुरा रहे थे कि मन की मेहनत का कारण क्या बनता है, क्या करते हैं। तो उन्हें बता रहे हैं कि मन की मेहनत उन्हें करनी क्यों पड़ती है। टेढ़े बाके बच्चे पैदा हो जाते हैं, किसी का मुंह नहीं होता, किसी का कभी मुंह नहीं होता, कभी टांग नहीं होती, कोई बाह नहीं होती। ऐसे व्यर्थ की वंशावली बहुत पैदा कर देते हैं। जब हम बच्चे पैदा होते हैं और बच्चों में कुछ अपाहिज पने की प्रॉब्लम होती है, तो क्या होता है कि हमें उसको पालने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो बाबा भी वही कहते हैं कि ऐसे बच्चे पैदा कर लेते हैं, ये किसी का मुंह नहीं है, किसी की टांग नहीं है, किसी की बाह नहीं है। मतलब व्यर्थ संकल्प, कभी एक मिनट में ही हम 25-25 संकल्प कर डालते हैं, तो इतने सारे संकल्प होंगे तो वही होगा। एक आधा संकल्प सोचेंगे, फिर आधा संकल्प सोचेंगे, फिर हम सीधे तो रह नहीं पाएंगे ना, मन तो इधर उधर भटकता ही रहेगा ना। तो फिर बाबा कहते हैं और फिर जो रचना की क्या करेंगे, उसको पालने के कारण मेहनत करनी पड़ती है। ज्यादा संकल्प पहले किया था, आधे संकल्प को फिर सोचना शुरू करेंगे, फिर वो दूसरा आधा संकल्प सोचेंगे, ऐसे मेहनत लगी रहेगी। ऐसी रचना करने के कारण ज्यादा मेहनत कर थक जाते हैं और फिर दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। बड़ा मुश्किल लगता है अच्छा, लेकिन है बड़ा मुश्किल। छोड़ना भी नहीं चाहते, उड़ना भी नहीं चाहते। जब इतने सारे संकल्प आ जाते हैं तो उनको हम छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, उस टाइम चलने लग पड़ते हैं, चलना पड़ेगा।
चलने में तो फिर जरूर मेहनत लगेगी ना, इसलिए कमजोर रचना बंद करो। बाबा हमको सजेशन दे रहे हैं, आप कमजोर रचना बंद करो, व्यर्थ संकल्पों की रचना बंद करो, तो मेहनत, मन की मेहनत से छूट जाएंगे। फिर हंसी की बात क्या करते हैं बाबा, फिर बात दूसरी बताते हैं। बाप कहते हैं ये रचना क्यों करते हैं, तो जैसे आजकल के लोग कहते हैं ना, क्या करें ईश्वर दे देता है। जब बच्चे बहुत सारे पैदा हो जाते हैं तो अपनी गलती तो मानते ही नहीं, कहते भगवान ने दे दिया तो अब भी वही बच्चे बाप कहते हैं ईश्वर दे देता है, दोष सारा ईश्वर पर लगाते हैं। ऐसे यह व्यर्थ रचना पर क्या कहते, हम चाहते नहीं है लेकिन माया आ जाती, क्योंकि मन कमजोर है ना, इतना चाहना, हमारी चाहना नहीं है लेकिन हो जाता है। इसलिए सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे मालिक बनो, राजा बनो। अगर मालिक और राजा बनकर रहेंगे तो आपके मुंह से ये शब्द निकलेंगे ही ना कि हो जाता है, चाहना नहीं है। कमजोर अर्थात अधीन प्रजा, मालिक अर्थात शक्तिशाली राजा। तो आह्वान करो मालिक बन करके। कोई भी संकल्प करना है तो उसका पहले आह्वान करो, अच्छे संकल्पों का आह्वान करोगे तो अच्छे संकल्प आपके सामने आएंगे। स्वस्थिति के श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठो, उसके लिए हमें क्या काम करना है, अपनी स्वस्थिति में बैठना है। निराकारी स्थिति हमारी स्वस्थिति है, साकारी स्थिति हमारी पराई स्थिति है। सिंहासन पर बैठ के शक्ति रूपी सेवाधारियों का आवाहन करो, ऑर्डर दो। हो नहीं सकता कि आपके सेवाधारी आपके ऑर्डर पर ना चलें। जब आप श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठ के ऑर्डर करोगे तो सारी शक्तियां आपके ऑर्डर को मानेंगी। फिर ऐसे नहीं कहेंगे क्या करें, सहन शक्ति ना होने के कारण मेहनत करनी पड़ती है, समाने की शक्ति कम थी इसलिए ऐसा हो गया, वो तब हमारे मुंह से नहीं निकलेगा। आपके सेवाधारी समय पर कार्य में ना आवे तो सेवाधारी क्या हुए, कार्य पूरा हो जाए फिर सेवाधारी आवे तो क्या होगा। जिसको स्वयं समय का महत्व है उसके सेवाधारी भी समय पर महत्व जान हाजिर होंगे। इसमें बाबा ने हमें दूसरा लेसन दे दिया कि हमारे सेवाधारी भी समय पर हमारा कहना तभी मानेंगे जब हम श्रेष्ठ स्थिति में बैठेंगे और अपने समय की उपयोगिता को भी अपनाएंगे, जानेंगे कि समय की क्या उपयोगिता है, तो हमारे सेवाधारी भी समय पर हमारे आगे उपस्थित होकर हमारा कार्य करें। अगर कोई भी शक्ति या गुण समय पर इमर्ज नहीं होता है तो इसमें सिद्ध है कि मालिक को समय का महत्व नहीं है। क्या करना चाहिए, सिंहासन पर बैठना अच्छा या मेहनत करना अच्छा, अभी इसमें समय देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा सोचना नहीं, अब सीधा ही मेहनत को छोड़ो और सिंहासन पर बैठ जाओ। मेहनत करना ठीक लगता है या मालिक बनना ठीक लगता है, क्या अच्छा लगता है, बाबा पूछ रहे क्या अच्छा लगता है। सुनाया ना, इसके लिए सिर्फ यह एक अभ्यास सदा करते रहो। ये स्वमान हमारी दिन, पूरे दिन हमारी स्मृति में रहना चाहिए, यही हमारा आज का होमवर्क होना चाहिए। निराकार सो साकार के आधार से यह कार्य कर रहा हूँ। सारा दिन हमें ये स्मृति में रखना है कि निराकार सो साकार के आधार से, मैं निराकार आत्मा हूँ, साकार का आधार लेकर मैं ये कर्म कर रहा हूँ। करावन हार बन कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ। अपने निराकारी वास्तविक स्वरूप को स्मृति में रखेंगे तो वास्तविक स्वरूप के गुण शक्तियां स्वतः ही इमर्ज होंगी। जैसा स्वरूप होता है वैसे गुण और शक्तियां स्वतः ही कर्म में आ जाती हैं। जैसे कन्या जब माँ बन जाती है तो माँ के स्वरूप में सेवा भाव, त्याग, स्नेह, अथक सेवा आदि गुण और शक्तियां स्वतः ही इमर्ज होती है ना। तो अनादि अविनाशी स्वरूप याद रखने से स्वतः ही गुण और शक्तियां इमर्ज हो जाएंगी। तो बाबा ने तीसरा काम हमें ये दे दिया कि हमें सदा ही अपने अनादि और अविनाशी स्वरूप को याद रखना है, गुण और शक्तियों को सदा इमर्ज रखना है, तो हमें ये शक्तियां सदा याद रहेंगी। जैसे एक कन्या जब माँ बन जाती है तो माँ बनते ही उसका सारी सारी रात का पहले सोए रहना, अब उसे जाग के
उसका उसकी पालना करनी पड़ती है। वैसे ही अगर आप भी स्मृति में रहोगे कि मैं निराकारी आत्मा हूँ, तो ये अविनाशी अनादि शक्तियां सदा, गुण और शक्तियां सदा इमर्ज रहेंगी। स्वरूप स्मृति स्थिति को स्वतः ही बनाता है। हमारा स्वरूप अच्छा होगा तो स्मृति भी स्वतः अच्छी हो जाएगी। समझा क्या करना है? मेहनत शब्द को जीवन से समाप्त कर दो। मुश्किल मेहनत के कारण ही लगती है। मेहनत समाप्त तो मुश्किल शब्द भी स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अच्छा, सदा मुश्किल को सहज बनाने वाले, मेहनत को मोहब्बत में बदलने वाले, सदा स्वस्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ शक्तियों और गुणों को अनुभव करने वाले, सदा बाप के स्नेह का रिस्पॉन्ड देने वाले, बाप समान बनने वाले, सदा श्रेष्ठ स्मृति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित हो, मालिक बन सेवाधारियों द्वारा कार्य कराने वाले ऐसे राजे बच्चों को, मालिक बच्चों को बाप दादा की याद, प्यार और नमस्ते। अंत में बाबा ने जो जो गुण और जो जो शक्तियां हमें लेने को कहा, लास्ट में हमें याद करा दी कि हमें इन शक्तियों के साथ रहना है, और उन शक्तियों के साथ बाबा हमें याद, प्यार और नमस्ते कर रहे हैं। हमें भी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति। अब एक मिनट हम बाबा की याद में रहेंगे, फिर दीदी का आगे का कार्य करेंगी, फिर मैं योग करा दूंगी और होमवर्क दे दूंगी। ओम शांति। शांति। थैंक यू बहन जी। सभी मूल्य चिंतन कर सकते हैं अभी। ओम शांति। जी बोलिए। बाबा बोले जो आपकी शक्तियां आपका ऑर्डर नहीं मानती हैं तो मालिक बन जाओ। जब मालिक बन जाओ, स्वरूप बन जाओगे तो श्रीमती स्वतः ही मर्ज हो जाएंगी। ओम शांति। जी बोलिए गीता बहन जी। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बोले, बाबा जैसे निराकार स्थिति से साकार स्थिति में माना साकार आधार लेकर हमको ज्ञान देते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। हम भी ऐसे साकार में रहते हुए चलते फिरते सदा स्मृति में रखना है कि मैं निराकार स्थिति में साकार आधार से कार्य कर रही हूँ। तो अपनी ओरिजिनल स्वरूप, आत्मिक स्वरूप सदा स्मृति में रहेगी और निराकारी स्थिति, निर्विघ्न स्थिति बन जाएगी। जब बाबा का परिचय मिला, अपनी असली परिचय मिला कि मैं निराकार बाबा का संतान हूँ, मैं भी निराकार आत्मा हूँ, तो संतान, मैं बाबा का संतान हूँ, इस स्मृति में बाबा जैसे निराकार मैं भी आत्मा निराकार हूँ, यह नॉलेज एक बार बुद्धि में टिक जाए तो भूलना नहीं। अगर कभी याद नहीं रहता तो बाबा को याद करने से तुरंत अपनी निराकार स्थिति याद आती है। तो निरंतर बाबा याद में रहकर बाबा का याद में रहकर प्यारा करनी है। तो देहभान से परे, वाणी से परे निर्वाण स्थिति अनुभव करते हैं, हल्का अनुभव होता है। ऐसे लगता है जैसे मैं बाबा के साथ स्वीट होम में हूँ, ऐसा अनुभव होता है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं
साकार में कार्य करते हुए भी बीच बीच में निराकार स्थिति का अनुभव करना है। सबसे न्यारे, सब सर्व कर्म बंधन से न्यारे, सबसे बड़ा अपनी मन का बंधन, उससे भी न्यारे तो अपनी ओरिजिनल स्थिति महसूस होगी। इसके लिए बाबा ड्रिल कराते हैं, साकार सो निराकार, फिर निराकार सो साकार। ऐसा प्रैक्टिस बीच बीच में कर्म करते करना है और सदा एक ही स्मृति, सदा स्मृति में रहना है कि मैं निराकार आत्मा हूँ, मैं बाबा का संतान हूँ। तो बाबा का सारे गुण और शक्तियां सदा इमर्ज रहे। मेहनत ओम शांति। शब्द ही तो समझ जाएगा। गीता बहन जी आप बोल सकते हैं। है ओम आपको शांति माइक दीदी, ओम जी शांति। बोलिए। ओम शांति है बोलिए। बाबा बोला जैसे कन्या जब माँ बन जाती है तो माँ के स्वरूप में सेवा भाव, त्याग, स्नेह, अथक सेवा आदि गुण और शक्ति स्वतः ही इमर्ज होती है। तो अनादि अविनाशी स्वरूप याद रखने से स्वतः ही यह गुण शक्तियां इमर्ज होंगी। स्वरूप स्वरूप स्मृति स्थिति को स्वतः ही बनाता है। मेहनत शब्द को जीवन से समाप्त कर दो। मुश्किल मेहनत के कारण लगता है। मेहनत समाप्त हो, मुश्किल शब्द ही स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। ओम शांति। जी बोलिए सुभाष भाई जी। ओम शांति दीदी। बाबा कहते हैं साकार में भी निराकार स्थिति स्मृति में रहे। इसको कहते हैं निराकार सो साकार द्वारा वाणी में कर्म में आना। असली स्वरूप निराकार है, साकार आधार है। यह डबल स्मृति निराकार सो आकार शक्तिशाली स्थिति है। ओम शांति। बोलिए आशा बहन जी। जी बहन जी, आज बाबा ने अपने दिल शिकस्त बच्चों से बात की है, और जो मेहनत करके थक जाते हैं और सोचते हैं कि बहुत मुश्किल है, वो छोड़ना भी चाहते हैं उस मेहनत को, लेकिन उड़ना भी चाहते हैं, लेकिन न तो छोड़ पाते हैं न तो उड़ पाते हैं। तो ऐसे बच्चों को बाबा ने कहा है कि आप राजा बनो, मालिक बनो, आप सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हो, इसको याद करो। और अगर आप ऐसा याद करोगे तो आप क्या होगा कि स्व स्थिति के श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठो, सिंहासन पर बैठ के शक्ति रूपी सेवाधारियों का आह्वान करो, उनको ऑर्डर दो। और ऑर्डर दोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके सेवाधारी आपके ऑर्डर पर नहीं चले। फिर आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि शक्ति नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है। तो बाबा कहते हैं कि आप सिर्फ ये याद रखो कि आप सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हो, आप राजा हो, मालिक हो। इन स्वमानों को अपने मन में दोहराते रहो तो हर कमी, हर मुश्किल आसान हो जाएगी और आप उड़ते रहोगे, उड़ाते रहोगे। ओम शांति। बोलिए आज्ञा बहन जी। ओम शांति। मैं आत्मा यह अभ्यास करती हूँ, रात को सोते वक्त मैं निराकारी आत्मा निराकारी अपना घर में जाकर मैं सो गई हूँ। और अमृत वेले उठते ही मैं निराकारी आत्मा परम धाम से आकर मैं ये स्थूल शरीर लेकर हर कर्म कर रही हूँ। तो स्थूल कर्म करते वक्त भी ये जो हल्कापन आता है तो ये सभी को भी अनुभव है, लेकिन ये अभ्यास भी चल रहा है हर दिन। तो आज बाप दादा भी कहते भूलते हैं तो मेहनत करनी पड़ती है। मैं इस आत्मा है तो मैं निराकारी आत्मा, इस नॉलेज भी है ना कि जब ये स्मृति हुई तो शरीर से ही भूल जाना। बाप दादा कहते हैं तुम बहादुर बच्चे हो, अधिकारी बच्चे हो, मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे हो, तो अधीन क्यों होते हो? अधिकारी बन गए तो स्थूल सेवा भी खेल लगता है। गुण और शक्तियाँ समय प्रमाण यूज करने से ही स्थूल कर्म ही खेल लगता है। बाप दादा पहले मन की मेहनत समाप्त कर देते, क्योंकि बीज है ना, बाबा कहते हैं तो बीज है। तो असली स्वरूप में निराकारी आत्मा हो तो नकली को क्यों याद आती है? बाबा भी डबल, जैसे कि बाबा अपनी स्मृति भी रखते हैं डबल। तो मेहनत को मोहब्बत में परिवर्तन करो।
व्यर्थ संकल्प करने से मेहनत लगती है। व्यर्थ संकल्प की रचना बंद करो। ओम शांति। बोलिए उर्मिला बहन जी। उर्मिला बहन जी, आपने हैंड रेज किया था, आप बोल सकते हैं। और किसी को पॉइंट शेयर करना है? आज बाबा ने संगम युग के बारे में क्या क्या बताया? ये कौन सा जन्म है, कोई बताएगा? ना नशा बाबा ने चढ़ाया हम सबको। ये किसी को कोई और पॉइंट शेयर करना हो तो वो भी कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। जी बोलिए। हाँ, बाबा ने आज आज हमें बताया कि हमने 63 जन्म बहुत मेहनत की है, इसीलिए अब एक जन्म, संगम युग का भी एक जन्म हमारा मौजों का जन्म है, मोहब्बत का जन्म है और प्राप्तियों का जन्म है और वरदानों का जन्म है। बाबा हमारे साथ है, इसलिए हमें बाबा से मदद लेने का जन्म है, मदद मिलने का जन्म है। फिर भी इस जन्म में मेहनत क्यों करते हैं? बाबा को मेहनत अच्छी नहीं लगती। बाबा को बच्चों के बहुत प्यार से याद करे, ऐसे बाबा चाहते हैं। मोहब्बत, मेहनत को मोहब्बत में परिवर्तन करो। ओम शांति। जी बोलिए जयंत भाई जी। ओम जयंत शांति। भाई जी। ओम जी शांति। दीदी जी ओम शांति। हाँ जी, ओम आज शांति बोलिए। आज बाबा ने बच्चों को, कन्या जब माता होती है तो उसमें कैसा चेंज हो जाता है उसका उदाहरण दिया है। बाबा का ऐसा कहना है, कन्या माता होती है तो वो अपना ध्यान सब बच्चे की तरफ देती है। उसको आलस्य नहीं आता है, नींद वगैरह सब नहीं आती है, उसका पूरा ध्यान बच्चे की तरफ रहता है। वैसा ही हम बाबा के बने तो बाबा हमारा पूरा ध्यान रखेगा और हमको बाबा का बनना है, फिर बाबा हमारे बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। जी बोलिए। जी, आज आपने संगम युग के लिए पूछा ना, तो बाबा ने कहा है कि संगम युग ही ऐसा है कि यहाँ पर आप सत्युग का अपना पूरा पार्ट अदा करने के लिए अभी ही शक्तियां भर सकते हो, अभी आप 16 कला संपूर्ण बन सकते हो। ये संगम युग ही इतना सुहावना युग है। ओम शांति। जी गायत्री बहन जी, समय भी हो गया, सभी ने अच्छे से शेयर किया। आप हम सभी को आज का होमवर्क और योग करा सकते हैं। थैंक यू दीदी। आज का हम होमवर्क लेते हैं। निराकार से साकार के आधार से कार्य कर रहा हूँ और करावनहार बनकर कर्मेंद्रियों से कार्य करा रहा हूँ। आज सारा दिन ये स्मृति बनी रहे, कम से कम हमें 21 बार इसको पूरे दिन में चेक करना है कि क्या मैं स्मृति में रहा हूँ, रही हूँ। तो हम नोट करेंगे कि सारा दिन हम अपने आप को बाबा के साथ ही अनुभव करेंगे। तो अब हम योग करते हैं। ओम शांति। मैं आत्मा, भृकुटी में निवास करने वाला चमकता सितारा,
मैं अजर अमर अविनाशी चैतन्य शक्ति हूँ। मैं इस धरा पर परम धाम से अवतरित आत्मा हूँ। अब मैं मन और बुद्धि से स्वयं को सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सम्मुख अनुभव करता हूँ। बाप दादा मुझे देखकर बहुत हर्षित होते हैं और कहते हैं, आओ मेरे राजे बच्चे, आओ मेरे अधिकारी बच्चे। डबल स्मृति निराकारी और साकारी स्थिति में स्थित होकर आए हो या अभी भी साकारी स्थिति में ही हो? मैं आत्मा अनुभव करता हूँ कि अभी खुद संकल्प इधर उधर के चल रहे थे, व्यर्थ चल रहे थे। मैं बाबा को राजा बच्चे कहते ही अनुभव करने लगता हूँ कि मैं तो बाबा का राजा बच्चा हूँ। मुझे यह संकल्प सूक्ष्म वतन में आकर नहीं करने। ये टेढ़े बांके संकल्प तो मुझे अपाहिज बना देंगे और मेरी मेहनत को बढ़ा देंगे। बाप दादा मेरे संकल्पों को समझ जाते हैं और कहते हैं, वाह अधिकारी बच्चे, बहुत अच्छा, तुमने सब कुछ समझ लिया। अब स्वयं को श्रेष्ठ निराकारी स्थिति में स्थित कर स्वयं के साथ रहना सीखो। जितना मन को अपने संयम में रखोगे, मन पर अधिकार करके रखोगे, उतना अनुभव करोगे कि यह मन तुम्हारा कहना मानेगा। तुम स्वराज्य की स्थिति में स्थित रहकर सदा यह याद रखो कि मैं राजा बच्चा हूँ, स्वराज्य अधिकारी बच्चा हूँ। तो यह टेढ़े बांके संकल्प आने सदा सदा के लिए बंद हो जाएंगे। जी बाबा, मैं बाबा की बात का अनुसरण करता हूँ और स्वयं को निराकारी स्थिति में स्थित कर बाबा की बात को ध्यान से सुनता हूँ। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, चलते फिरते आज चेक कर, कोई संकल्प धरती का तो नहीं चल रहा कि आप कहाँ के बच्चे हो, परम धाम निवासी हो, परम धाम से अवतरित आत्मा हो। आपको सदा परम धाम निराकार स्थिति में रहकर ही हर संकल्प, हर कर्म और हर बोल में व्यस्त रहना। संबंध संपर्क में आते भी सदा स्मृति में रखना है कि मैं निराकारी सो साकारी आत्मा हूँ। जी बाबा, इन सब बातों को मैं सारा दिन स्मृति में रख अपना दिन बिताऊं और अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह चलाऊं।
बाबा से ये ज्ञान और शक्तियों को ग्रहण कर मैं आत्मा इस धरा पर इस प्रकृति में वापस आ जाती और अपने हर कार्य को निराकार स्थिति में स्थित होकर करने लगता। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू टू ऑल। ओम शांति। ओम शांति। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का ओम धन्यवाद। शांति करते सभी को। रहेंगे। Have a शांति। nice day. शुक्रिया ओम बाबा शांति। का। ओम जय गुरु। शांति। ओम शांति। ओम गुड डे। शांति। गुड डे। शुक्रिया गुड बाबा। डे ऑल शुक्रिया तपस्वी। ब्रह्म परिवार ओम निराकारी शांति। आत्माएं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम